नमस्कार दोस्तों, मैं रुतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का अगला भाग, तृतीय अंक का दूसरा भाग। पहला भाग हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगला भाग। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। देखिए, जहाँ पर अनंत देवी एक और, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला दृश्य उपवन का। चलिए हम लोग देखते हैं उपवन। जयमाला और देवसेना जहाँ पर हैं उपवन में। जयमाला कहती है, तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागिनी रोती है, और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। आप लोगों को पता ही होगा पात्रों के बारे में, ये जयमाला देवसेना की कौन है। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कह रहे कि मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू उदास है कि प्रसन्न है, क्या हो रहा है तुझे। एक सखी कहती है, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और तो दूसरी सखी कहती है, तो क्या। देवसेना, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत। जयमाला, मेरी प्यारी तू गाती है आहा, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है। तू दुखी होती है, ले मैं जाती हूँ। अरे तुम सब इसे हंसाओ। जाती है यहाँ पर कौन, जयमाला चली जाती है। तो जयमाला कौन है, उसकी भाभी है। देवसेना, क्या महारथी हार कर भगे, अब तुम सब क्षुद्र सैनिकों की पारी है। अच्छा तो जाओ। सखी एक कहती है, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी। दूसरी सखी कहती है, हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी कहती है, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थिनी होंगी। ओह। देवसेना कहती है, प्रार्थना किसने की है, यह रहस्य की बात है। क्यों कहूँ, प्रार्थना हुई है मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। सखी एक कहती है, न कहो न कहो, तब फिर क्या। हरी हरी कूपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है, और क्या। देवसेना, तेरा मुँह काला, और क्या। निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है। कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती। मुँह फेर लेती है। दूसरी सखी, लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना, क्यों। तो फिर देवसेना क्या कहती है, क्यों घाव पर नमक छिड़कती है। मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता का चुटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। आंखों से आंसू बहता है। सखी एक कहती है, हैं क्या तुम रोती हो, मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना से सकती हुई, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ। बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। दूसरी सखी कहती है, तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी न कर सकी थी। देवसेना संभल कर, यही तू भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आँखें प्रणय कलह उत्पन्न कराती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी, आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देवसेना, कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड वन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। सखी एक गान, मांझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथीकों से, झड़ में क्या खोलोगे। अलस नील घन की छाया में जलजालों की
जलजालों की छल माया में अपना बल तोलोगे। अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चुमती आती, ये झटके झेलोगे। मांझी भीम वर्मा का प्रवेश। जब ये गाना गा रहे होते हैं तभी भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा। बहन, सकमंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना। भगवान की दया है। भीम वर्मा। परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीर गति को प्राप्त हुए, यह बड़ा देवसेना वे धन्य हैं। भीम वर्मा। वीर सैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसलिए अभी वे स्कंधावार में ठहरेंगे। उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना? देवसेना। देवसेना। क्या? भीम। सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहाँ नहीं है। कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना। सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीम वर्मा। आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहन। सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राज ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लहुत्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक सामगान होने लगा। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना। मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। भीम वर्मा। उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भटारक शीघ्र आवेंगे। मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना। भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो और कामों के लिए तो। भीम हंसता हुआ जाता है। और फिर इसी बीच किसका प्रवेश होता है? मुदगल का प्रवेश। मुदगल। जो है सो काराम करके, यह तो अपने से नहीं हो सकता हूँ। जब कोई न मिला तो फूटी ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना। क्या है मुदगल? मुदगल। वही सीता की सखी, मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम? अपने को कभी भी लगाता था। मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया? साप दूंगा। एक सांप दांत पिसकर, हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया उसने, क्यों मेरा ब्याह कराया। देवसेना। तो क्या बुरा किया? मुदगल मुदगल झक मारा, जो है सो काराम करके। देवसेना। अरे ब्याह भी तुम्हारा होता, मुदगल न होता तो क्या इससे भी बुरा रहता? बाबा अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यह हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? सब हंसती हैं। वहाँ पर कौन कौन थी? उसकी देवसेना की सखियाँ भी थी। सब जो है ये बातें सुनकर हंस रही हैं। आगे है। देवसेना। आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं है? मुदगल। हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना। अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ? मुदगल। जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो। फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्य काल बीत न जाए। चलिए मैं उसे बुला लेता हूँ। जाता है सबका प्रस्थान। आगे है यहाँ पर अगला दृश्य चालू हो रहा है। गांधार की घाटी का रण क्षेत्र। तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश। बंधुवर्मा। वीरों, तुम्हारी विश्व विजयिनी वीरगाथा सूर सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असम साहसी आर्य सैनिक तुम्हारे शस्त्र से
बर्बर हुणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल निशंसता नहीं है, जिनके आतंक से आज विश्व विख्यात रोम साम्राज्य पादाक्रांत है। उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है। जिसे लौटना हो अभी से लौट जाए। सैनिक, आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है। हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं। स्कंदगुप्त, साधु, तुम यथार्थ की ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। चर, परम भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, क्या समाचार है। चर, देवहूण शीघ्र ही नदी के पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो वे स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधुवर्मा, और कुभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है। चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा। भटार्क की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है। खिंकिल के दूध भी आ रहे हैं। चक्रपालित उस कुट चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, तुम कुभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। बंधुवर्मा, राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासिर से न हटेगा। स्कंदगुप्त, बंधु, यह यश मुझसे मत छीन लो। बंधुवर्मा, परंतु सबके प्राण देने की स्थान भिन्न है। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं। और बंधुवर्मा, मरने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र तोड़ने में नहीं। आपके रहने से 100 बंधुवर्मा उत्पन्न होंगे। आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधुवर्मा, शीघ्रता कीजिए। यहाँ हूणों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है। आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। भटार्क पर विश्वास न कीजिए। स्कंदगुप्त, मैंने समझा कि हूणों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। बंधुवर्मा, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर न देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है। मालवेश की जय। बंधुवर्मा, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर के साथ स्कंदगुप्त जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य, शत्रु सेना आती है। हूणों की सेना से विकट युद्ध, हूणों का मरना, घायल होकर भागना। बंधुवर्मा की अंतिम अवस्था, गरुड़ ध्वज टेक कर उसे चूमना। बंधुवर्मा दम तोड़ते हुए, विजय, तुम्हारी विजय। आर्य साम्राज्य की जय। सब आर्य साम्राज्य की जय। बंधुवर्मा, भाई, स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम और देवसेना उनकी शरण है। सैनिक, महाराज, आप क्या कहते हैं। सब शोक करते हैं। बंधुवर्मा, बंधुगण, यह रोने का नहीं, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा से प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक, महाराज बंधुवर्मा की जय। गरुड़ ध्वज की छाया में बंधुवर्मा की मृत्यु। दुर्ग के सम्मुख कुभा का रण क्षेत्र। चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चक्रपालित, सम्राट, प्रताड़ना की पराकाष्ठा 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंदगुप्त, चक्र, कुभा में जल बहुत कम है। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी का जिक्र है, ये कुभा नदी भी है। आज ही उतरना होगा, तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भटार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्र, नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए, वह देखिए आ रहा है। भटार्क प्रवेश करके
राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त क्यों सेनापति, यह क्या हो रहा है? भटार्क आक्रमण की प्रतिज्ञा सम्राट। स्कंदगुप्त या समय की? भटार्क सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है यह। चक्रपालित विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भटार्क तुम अभी बालक हो। चक्र दुराचारी कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खाता। तेरा। भटार्क सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त भटार्क वह बालक है, कुट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता। चुप रहो चक्र। चक्रपालित और भटार्क सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त भटार्क प्रवंचना का समय नहीं है। स्मरण रखना, कृतघ्न और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भटार्क चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। भटार्क मेरा खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त अच्छा, तो अपनी सेना लेकर तुम गिरि संकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र तुम दुर्ग की रक्षा करो। भटार्क जैसी आज्ञा। नगर हार के स्कंधावार को भी सहायता के लिए कहला दिया जाता तो अच्छा हो। स्कंदगुप्त चर गया है, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भटार्क का प्रस्थान। चक्रपालित तो मैं बैठा रहूं? स्कंदगुप्त भविष्य अच्छा नहीं है चक्र। नगरहार से समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। यहीं पर चर का प्रवेश। स्कंदगुप्त गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर विजय उस रण क्षेत्र में हूड़ नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधु वर्मा नहीं है। स्कंदगुप्त आह बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। शोक मुद्रा से बैठ जाता है। चक्रपालित इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही है। इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त उठते हुए ठीक कहा। भटार्क के साथ सेना का प्रवेश। स्कंदगुप्त देखो, कुभा के उस बंध से सावधान रहना। आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भटार्क, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। भटार्क जैसी आपकी आज्ञा। कुछ सैनिकों के साथ जाता है। स्कंदगुप्त चक्र दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतिज्ञा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे। तुम सावधान। नेपथ्य से रणवाद्य देखो, वह हूण आ रहे हैं, उन्हें वही रोकना होगा। तुम दुर्ग में जाओ। चक्रपालित जैसी आज्ञा जाता है। स्कंदगुप्त वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है, यह ध्यान रहे, गरुड़ ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए। मगध सेना राजाधिराज की श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। यहाँ पर मगध सेना जो है सभी स्कंदगुप्त का जय कर रहे हैं। सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद हूण भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक ऊपर देखता हुआ, सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हूण सेना कुभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त क्या कहा? नायक कुछ मगध सेना भी वहाँ है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। स्कंदगुप्त विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टार्क। नायक फिर क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए। उस पार की हूण सेना यदि आ गई तो कृतघ्न भटार्क उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा। अभी कुभा पार होने की संभावना है। नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त घबराहट से देखते हुए, शीघ्रता करो। नायक क्या? स्कंदगुप्त निज भटार्क ने बंधन तोड़ दिया है। कुभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, चलो शीघ्र। सब उतरना चाहते हैं। कुभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देते हैं, फिर अंधकार हो जाता है। और यहीं पर तृतीय अंक भी समाप्त हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तृतीय अंक समाप्त होता है। अब तक हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा 3 अंक हम लोगों ने स्कंदगुप्त का पढ़ लिया है।
तो आप लोग भी सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और ऐसे थोड़े से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तो बने रहिए आप लोग। जो नए देख रहे होंगे वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब देखते रहिए वीडियो। यहाँ पर प्लेलिस्ट में से बहुत सारे वीडियो हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य शास्त्र, बच्चन सिंह का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, आप सभी को देख सकते हैं। प्रश्न उत्तरी भी है, प्रश्नोत्तरी भी है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज आप लोगों को मैं मिलती हूँ वीडियो के अगले अंक में, चतुर्थ अंक में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।